वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस एग्जाम टारगेट। आज हम अपनी वीडियो लेके आए नेशनल पेंशन सिस्टम की। अब इसमें क्या है, कुछ कंडीशंस हैं जो हम देखेंगे। सबसे पहला क्या है, एप्लीकेबल टू हु आर अपॉइंटेड 1 जनवरी 2004। जिन्होंने भी 2004 के बाद अपॉइंट किया है उन पे क्या होता है, नेशनल पेंशन सिस्टम लागू होता है। और क्या है, एनीबडी कैन एंटर इन नेशनल पेंशन सिस्टम, मतलब एनपीएस में कोई भी एंटर कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय ही करेगा, कोई भी क्या है गवर्नमेंट एनपीएस अकाउंट अपना ओपन कर सकता है। नॉट एप्लीकेबल टू आर्म फोर्सेस, आर्म फोर्सेस पे क्या होता है, ये एप्लीकेबल नहीं होता। नेक्स्ट, अब क्या, विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019, इसके बाद से क्या हुआ है, अब क्या है, मंथली कंट्रीब्यूशन अगर एम्प्लॉय करेगा तो कितना 10% करेगा, और गवर्नमेंट को या फिर एम्प्लॉय को कंट्रीब्यूशन करना है तो उसको कितना करना पड़ेगा, 14% करना पड़ेगा। नेक्स्ट है, रिकवरी विल कमेंस फ्रॉम द मंथ फॉलोइंग द मंथ ऑफ ज्वाइनिंग ऑफ गवर्नमेंट सर्विस। अब क्या है, गवर्नमेंट सर्विस आपने जब भी ज्वाइन की है उसके नेक्स्ट मंथ से ही क्या हो जाती है, हमारी रिकवरी स्टार्ट हो जाती है। नेक्स्ट, अब क्या है, ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, एक होता है टायर 1 अकाउंट, एक होता है टायर 2 अकाउंट। सबसे पहले हम टायर 1 अकाउंट की बात करते हैं, उसके बाद बताता हूँ टायर 2 अकाउंट क्या होता है। जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं वो सारे टायर 1 अकाउंट में आते हैं। अब होता क्या है, इसमें दो कंडीशंस होती हैं, एक तो चॉइसेस ऑफ पेंशन फंड की होती है, एक इन्वेस्टमेंट पैटर्न की होती है कि आपको इन्वेस्टमेंट पैटर्न कैसा करना है। सबसे पहले देखते हैं हम चॉइसेस ऑफ फंड। चॉइसेस ऑफ पेंशन फंड का क्या होता है, सब्सक्राइबर मे बी अलाउड टू चूज एनी ऑन ऑफ पेंशन फंड इंक्लूडिंग प्राइवेट सेक्टर ऑफ पेंशन फंड। अब क्या होता है, जो सब्सक्राइबर होता है वो क्या है, उसको अलाउ होता है कि तुम जिस मर्जी उस फंड में अपना फंड क्या कर सकते हो, डाल सकते हो। अब ये 7 फंड जो है अलाउ किए गए हैं। एक इसमें आता है एलआईसी पेंशन फंड, यूटीआई म्यूचुअल फंड, एसबीआई पेंशन फंड, एक एचडीएफसी पेंशन फंड होता है, एक कोटक होता है, और आईसीआईसीआई म्यूचुअल फंड होता है, एक आदित्य बिरला कैपिटल होता है। क्या होता है, आदित्य बिरला कैपिटल। इसमें से लेकिन केवल ये 3 जो मैंने रेड मार्क किए हुए हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉय को क्या है, सिर्फ ये 3 ही, इन 3 में से ही कोई एक चूज करना होता है। एलआईसी फंड करेगा, यूटीआई म्यूचुअल फंड को करेगा, या एसबीआई पेंशन फंड को करेगा। नेक्स्ट, दे कुड चेंज देयर ऑप्शन वंस इन ए ईयर। क्या ये अपना ऑप्शन चेंज भी कर सकते हैं, लेकिन कब, केवल वंस इन ए ईयर। इसको मार्क कर लेना, वंस इन ए ईयर। नेक्स्ट हमारा आता है इन्वेस्टमेंट पैटर्न। इन्वेस्टमेंट पैटर्न में क्या होता है, अब ये 4 तरह के इन्वेस्टमेंट पैटर्न होते हैं। कैसे, एक लो रिस्क, एक मॉडरेट रिस्क, एक हाई रिस्क, एक वेरी हाई रिस्क। अब लो रिस्क में क्या आता है, लो रिस्क में आता है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। अगर आप अपना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में डालते हो तो वो क्या है, हमारा सबसे लो रिस्क में माना जाता है, लेकिन उस पर क्या है, आपको रिटर्न उतना ज्यादा नहीं मिलता। तो क्या है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी लो रिस्क रहता है। उसके बाद मॉडरेट रिस्क, मॉडरेट रिस्क में क्या आते हैं, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स। अगर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स में लगाओगे तो ये मॉडरेट रिस्क होता है। हाई रिस्क, इक्विटी मतलब शेयर मार्केट, ये क्या होगा, शेयर मार्केट होगा। और वेरी हाई रिस्क, ये क्या होता है, वेरी हाई रिस्क में क्या होता है, ये अल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट का ऑप्शन होता है आपके पास कि आप कर सकते हो, लेकिन इसमें क्या है, मैक्सिमम 5% ही इन्वेस्टमेंट करोगे आप, क्योंकि ये हाई रिस्क है, वेरी हाई रिस्क है, इसलिए इसमें मैक्सिमम कितना इन्वेस्टमेंट है आपका, केवल 5% है। नेक्स्ट, अब आता है हमारा चॉइसेस। अब क्या होती है, हमारे पास 2 चॉइस होती है, एक एक्टिव चॉइस होती है, एक हमारी होती है ऑटो चॉइस। एक्टिव चॉइस में क्या होता है, यू कैन डिसाइड द परसेंटेज। आपको क्या, आप डिसाइड कर सकते हो आपको लो रिस्क में कितना डालना है, हाई रिस्क में कितना डालना है, मॉडरेट में कितना डालना है, वेरी हाई में कितना डालना है। ये आपकी खुद की चॉइस है, आप कितना कितना परसेंट डालना चाहोगे। और दूसरा आता है एक ऑटो चॉइस। ऑटो चॉइस में क्या है, मतलब अपने आप ही क्या है वो डिसाइड करेंगे कितना कितना जाएगा। अब इसमें 2 कंडीशन है हमारी जो हमें मतलब इम्पोर्टेंट है जो हमारे लिए। अब इसमें हमारा सबसे पहले आता है कंजर्वेटिव लाइफ साइकिल फंड।
इसमें मैक्सिमम इक्विटी एलोकेशन जो होता है वो 25% होता है। कितना होता है? 25% होता है। अब इसमें इसको क्या बोल देते हैं? LC25 भी बोलते हैं। LC25 बोल देते हैं क्योंकि ये लाइफ साइकिल फंड है, तो इसको इसमें मैक्सिमम कितना है? 25% है, तो इसको कितना बोल देते हैं? LC25। ये याद करने के पर्पज से क्या है, आपको ईजी हो जाएगा कि LC25 याद रखना है। नेक्स्ट हमारा आता है मॉडरेट लाइफ साइकिल फंड। अब आप इसमें कितना मैक्सिमम कर सकते हो? इसमें मैक्सिमम कर सकते हो 50%, और इसको बोलते हैं हम LC50। नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है? कुछ ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब क्या है? ड्यूरिंग सस्पेंशन, अगर आपका सस्पेंशन होता है तो आप क्या है, कुछ भी आप कंट्रीब्यूशन नहीं करोगे, आपका कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं होगा। ड्यूरिंग HPL, अगर हाफ पे लीव पे हो आप, तो आपको जितनी सैलरी मिल रही है उसी के बेस पे आपका कंट्रीब्यूशन होगा। जैसा कि मैंने बताया था बेसिक पे और DA का होता है, तो बेसिक पे आपकी हाफ पे सैलरी में कितनी हो जाएगी? हाफ हो जाएगी, तो उसी के अकॉर्डिंग क्या होगा? आपको कंट्रीब्यूशन भी होगा, मतलब 10%, उसी का 10% आपका क्या होगा? कंट्रीब्यूशन होगा, मतलब लीव सैलरी के अकॉर्डिंग होगा। नेक्स्ट ड्यूरिंग UL, अब क्या है, आप अगर UL पे हो, अब ये चाहे आपके विद मेडिकल हो या विदाउट मेडिकल हो, दोनों में से कुछ भी हो, तो क्या है, कुछ भी कंट्रीब्यूशन नहीं देना होता, ना ही तो गवर्नमेंट सर्वेंट को देना होता, ना ही गवर्नमेंट को देना होता। दोनों में से कोई भी क्या है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं करते। अब ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी। प्रैन नंबर हमारा होता है, जो भी NPS अकाउंट जिसका भी खुलता है उसका एक प्रैन नंबर होता है, ये 16 डिजिट का होता है, और इसकी जो फुल फॉर्म है वो है परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर, परमानेंट पेंशन अकाउंट नंबर। नेक्स्ट हमारा आता है एग्जिट फ्रॉम द स्कीम विल बी ऑन अटेनिंग 60 ईयर्स ऑफ एज, मतलब आपको क्या है, रिटायरमेंट के टाइम पे आप क्या कर सकते हो, स्कीम से एग्जिट कर सकते हो। नेक्स्ट अब क्या है, अब देखो रिटायरमेंट पे क्या क्या कंडीशंस होती हैं इसकी। जो भी आपका NPS में आपने जितना भी अमाउंट डाला, गवर्नमेंट ने जितना भी डाला, अब उसका क्या है, आप केवल 60% ही विड्रॉ कर सकते हो। 60% क्या कर सकते हो, आप विड्रॉ कर सकते हो। और जो 40% है, जो क्या है, 60% तो आपने क्या कर दिया, विड्रॉ कर दिया, मतलब आपको कैश मिल गया उसका। और जो 40% है, इसको आपको क्या है, किसी एन्युटी प्लान में आपको डालना होता है, मतलब जो भी जिसमें भी आप डालना चाहोगे, किसी एन्युटी प्लान में आपको डालना होगा, और उस पे क्या है, जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग मंथली मंथली आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। जो आपका 40% अमाउंट बचा हुआ, जो भी उस टाइम पे करंट रेट चल रहा होगा उसके अकॉर्डिंग क्या है, उस पर आपको क्या मिलेगी, पेंशन मिलेगी। और ये जो 60% विड्रॉल है, ये आप एक ही बार में कर सकते हो, या फिर आप 10 इंस्टॉलमेंट में भी इसको कर सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि अगर आप प्री मैच्योर एग्जिट करते हो। प्री मैच्योर एग्जिट का मतलब है कि आपने क्या है, रिटायरमेंट से पहले ही आपने क्या कर दिया, NPS से एग्जिट ले लिया कि भाई मुझे अब आगे को नहीं चलाना, ये और क्या है, इस NPS से मेरा क्या कर दो, एग्जिट कर दो। तो आपने NPS से एग्जिट किया, तो उस टाइम पे क्या है, अभी तक हमें कितना 60% विड्रॉ कर सकते थे, लेकिन अब कितना करोगे, केवल 20% ही आप विड्रॉ कर सकते हो। 80% को आपको क्या है, एन्युटी प्लान में डालना पड़ेगा। ये सारी कंडीशन क्या हो गई, फिर वैसी हो गई कि 20 बस क्या है, इधर 20% हो गया, उधर कितना हो गया, 80% हो गया। नेक्स्ट अब क्या है, प्री मैच्योर विड्रॉल। अब आपको क्या है, जैसे कि NPS में क्या होता है, NPS में आपका एक बार पैसा चला गया ना, तो आप निकाल नहीं सकते जब तक आप रिटायरमेंट आपका नहीं होता। लेकिन अगर फिर भी क्या है, आपको किसी वजह से निकालना पड़ता है, किसी वजह से क्या है, प्री मैच्योर, अभी आपका क्या है, प्री मैच्योर मतलब अभी आपकी 60 की रिटायरमेंट की एज नहीं हुई है, आप पहले ही निकालना चाहते हो, तो उसके लिए कुछ कंडीशंस हैं। पहली कंडीशंस तो क्या है कि आपकी 3 इयर्स क्या होनी चाहिए, रेगुलर इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। आपका रेगुलर इन्वेस्टमेंट कितना, 3 इयर्स का कम से कम मिनिमम होना चाहिए। उसके बाद विड्रॉल अप टू 25%। अब ये क्या होता है, केवल 25% ही विड्रॉल होता है, कितना, 25%।
और ये केवल आपका जो कंट्रीब्यूशन है केवल उसी का आप निकाल सकते हो, जो गवर्नमेंट ने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है आप उसमें से नहीं निकाल सकते, केवल जो आपका कंट्रीब्यूशन है उसका केवल आप 25% निकाल सकते हो। अब ये किस किस पर्पस के लिए निकाला जा सकता है? ये एजुकेशन के लिए निकाला जा सकता है, मैरिज के लिए निकाला जा सकता है, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस के लिए निकाला जा सकता है, या फिर इलनेस के लिए निकाला जा सकता है। अब एक कंडीशन इसमें यह आती है कि आप क्या पूरा 100% अपना विड्रॉल कर सकते हो। किस कंडीशन में? जब आपका फंड केवल 2 लाख या उससे कम हो। जब आपका फंड कितना हो? केवल 2 लाख हो या फिर उससे कम हो, तो आप पूरा 100% निकाल सकते हो। नेक्स्ट हमारा आता है कि इसमें क्या है, टैक्स बेनिफिट क्या क्या है। अब क्या है, कंट्रीब्यूशन आप जो भी कर रहे हो वो क्या होता है, टैक्स फ्री होता है। मतलब आप उससे क्या है, टैक्स फ्री में उसको दिखा सकते हो कि हमारा इतना अमाउंट हमने एनपीएस में दिया है, इस पर टैक्स नहीं लगेगा। दूसरा, रिटर्न जो भी उस पे क्या आएगा, रिटर्न आएगा, वो आपका टैक्स फ्री होगा। तीसरा, थर्ड आएगा हमारा विड्रॉल। आपका जो विड्रॉल होगा, मतलब जो आपने 60% विड्रॉ करोगे रिटायरमेंट के टाइम पे, वो भी क्या होगा, आपका टैक्स फ्री होगा। लेकिन जो आपने 40% क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, 40% क्या किया है, इन्वेस्ट किया है, और उसमें से क्या है, आपको जो इनकम आएगी, मतलब मंथली जो भी इनकम आएगी उस इंटरेस्ट रेट की, तो वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी। उसको क्या मानती है गवर्नमेंट, आपकी इनकम मानती है, वो क्या होगी, आपकी टैक्सेबल होगी। अब हम आते हैं, अभी ये हमने सारी बातें की थी टायर 1 की, अब टायर 2 की बात करते हैं। टायर 2 में क्या होता है, एक तो इसमें कोई भी टैक्स बेनिफिट नहीं होता, दूसरा इसमें कोई लॉक इन पीरियड नहीं होता, एक तो टैक्स बेनिफिट भी नहीं होगा, लॉक इन पीरियड नहीं होगा, और तीसरा क्या है, ये केवल वही ओपन कर सकता है जिसने अपना टायर 1 अकाउंट ओपन किया हुआ हो। मतलब वो जो अभी हमने पीछे की सारी कंडीशंस पढ़ी है, वो जिसने सारी की हुई होंगी, वही अपना टायर 2 अकाउंट क्या कर सकता है, ओपन करवा सकता है। तो इसी के साथ हमारी वीडियो फिनिश होती है नेशनल पेंशन सिस्टम की। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो लाइक कीजिए। अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। थैंक्स।